सियासी जमातें हम देख लें 2008 से मैं दोबारा ब्रीफ नहीं करूंगा, हम IMF में जाते हैं, फिर आखिरी सालों में इलेक्शन ईयर में वही काम करते हैं। अब जिस तरह पौने 4 PTI ने किया, तो किस तरह हम इसकी मुल्क की मैशत को किस तरह इस्तेहकाम दे सकते हैं इस सूरत हाल में? देखिए, डॉक्टर शाहिद साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से सारी आपको कहानी बयान कर दी है। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 2007 में जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हो गई, मैं एक बार डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। राना साहब, अच्छा, 2007 में जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ज़वाल की तरफ जा रही थी, तो उस वक्त ये सियासी हो गए। और उस वक्त भी 7-8 में आपको पता है कमोडिटी क्राइसिस आया ग्लोबल मार्केट्स में, इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ानी थी और उन्होंने नहीं बढ़ाई। फिर कुछ अर्सा बाद एक सेमिनार हुआ सरीना में, तो वहाँ पे जो उस वक्त के मशीर ख़जाना थे डॉक्टर सलमान शाह साहब हमें लेक्चर दे रहे थे कि किस तरह इकॉनमी तबाह की जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं कर रही। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बड़ा हौसला है कि आप इस चेहरे के साथ यहाँ आके बैठ कर हमें लेक्चर दे रहे हैं, खुद आपने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई और अगली हुकूमत के लिए आपने मसाइल पैदा किए। यही काम फिर PMLN की हुकूमत ने 2017 में किया। उन्होंने ना बिजली की कीमतें जो बढ़ाने वाली थी वो नहीं बढ़ाई, ना इन्होंने दूसरे जो मुश्किल फैसले थे गैस की कीमतें बढ़ानी थी वो नहीं की। तो PTI को एक मुश्किल मैशत जो है वर्षे में मिली और एग्जैक्टली उससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल में अब PTI की हुकूमत वही चीज़ें छोड़ के गई है PMLN की। बल्कि इनका जो एक फैसला है कि इन्होंने जो फ्यूल सब्सिडीज़ दी हैं, पहले तो ये होता ना कि आप कोई किसी चीज़ के ऊपर टैक्स कम या ज़्यादा ले रहे हो, पर टैक्स ले रहे थे, अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे थे। PTI की हुकूमत ऐसा काम करके गई कि जो मेरा ख्याल 15 साल बाद पहली दफ़ा हुआ कि बजट से अब पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी दे रहे हैं, ये पहले नहीं होता था। और इसकी जो कॉस्ट है, उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि 140 अरब रुपया इसकी कॉस्ट होगी, वो 140 अरब रुपए की बजाय बजट भी नहीं किया, बजट था ही नहीं, क्योंकि फैसला ही आपका 28 फरवरी को जनाब मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अचानक से उठ के कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने उसकी मुखालफत भी की थी। तो उसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम्स पैदा हो गए हैं कि आज आपका IMF का प्रोग्राम वो खतरे में था, वो अब अगर रिवाइव होगा तो सब्सिडी वापस करना होगी, तो गालियां किसको पड़ेंगी? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को पड़ेंगी। लोग ये बात भूल जाएंगे कि इमरान खान साहब का ये लगाया हुआ पौधा है जिसका वो फल आज खाएंगे इन शेप ऑफ हाईएस्ट प्राइसेस। लेकिन चूंकि सियासत है, उससे बढ़कर ये जो काम इन्होंने किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ, कि उनकी जो पेमेंट्स थी IPP पावर प्लांट्स की CPEC की, वो इनको 300 बिलियन की अदायगियां नहीं की। और आज माशाल्लाह हमाद अज़हर साहब जो साबिक एनर्जी के वजीर है, वो उठ के ट्वीट करते हैं जी कि PMLN की हुकूमत ने अदायगियां नहीं की, तो इसलिए आज मुल्क के अंदर लोड शेडिंग है। मतलब इस हद तक लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि अपने ही किए हुए फैसला जिसकी वजह से आज कौम रमजान के महीने में लोड शेडिंग भुगत रही है, उसका खमियाजा उस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है, जिसको जुमा 8 दिन हुए अभी इख्तिदार में आए हुए, और जिसके पास अभी एनर्जी का मिनिस्टर भी नहीं है, शायद उनको लगाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वो सारी सूरत हाल है। इसका 2 चीजें इसको करने की जरूरत है। एक तो ये कि एक लेजिस्लेशन ये होनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट जाए उसकी जाने से पहले आप फिस्कल स्लेट क्लीन करके जाए, और ये पाबंदी होनी चाहिए, ये पाबंदी होनी चाहिए।